वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ये हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास ये 4 चल रही है, हिस्ट्री की क्लास 4 है ये। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो अति लघु क्वेश्चन चल रहे हैं जो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। हम अभी वही क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने 15 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की भी वीडियो हमने बना दी है। पूरे सब्जेक्ट के हमने ऑब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो हमने पेपर भी सॉल्व करा दिया है। आप प्लेलिस्ट से जाके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पेपर आया था। चलिए तो इस वीडियो का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो भैया अपशिष्ट किसे कहते हैं, देखो जो लोगों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट रूप में प्राप्त होती है इस अपशिष्ट सामग्री का यदि ठीक प्रकार से निस्तारण नहीं किया जाता है तो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल कह सकते हो आप एक रूप से। जो लोग प्रयोग के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट रूप में प्राप्त होती है बची सामग्री, इस अपशिष्ट सामग्री को यदि आप ठीक से इसका निस्तारण नहीं करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है लावा या मैग्मा। तो भैया लावा या मैग्मा क्या होती है, तो देखो भूगर्भ की पिघली हुई शैलें होती हैं। क्या होती है, भूगर्भ की पिघली हुई शैलें, इन्हीं को हम लावा या मैग्मा कहते हैं, लावा या मैग्मा कहते हैं। अगला है आंतरिक शक्ति। तो आंतरिक शक्ति के बारे में समझो। आंतरिक शक्ति का जो जन्म है वो भूगर्भ में अचानक से होता है। आंतरिक शक्ति का जन्म भूगर्भ में अचानक से होता है जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप आते हैं। तो ये इसमें लिखना है। अपक्षय क्या होता है, देखो अपक्षय, तो अपक्षय के बारे में समझिए। शैलों का अपने स्थान पर विघटन और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखरना विघटन अपक्षय कहलाता है। यानी अपक्षय शैलों का अपने स्थान पर विघटन और वियोजन की क्रिया द्वारा बिखरना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तल संतुलन के प्रमुख कारक। तो दोस्तों देखिए तल संतुलन के प्रमुख कारक, तो कारक कौन कौन से हैं, देखो नदियां हैं, हिमनदियां हैं, पवनें हैं एवं लहरें हैं। ये तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के प्रकार। तो भैया यहाँ पे स्टार लगाओ, डबल स्टार। ज्वालामुखी के प्रकार जो है वो है सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये सीधे सीधे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई भृगु क्या है। तो समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़े ढाल वाली चट्टान को भृगु कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन है। हिमानी के प्रकार, तो हिमानी के प्रकार पे आप स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है। हिमानी के प्रकार यानी महाद्वीपीय हिमानी है, पर्वतीय हिमानी है और घाटी हिमानी है। महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय हिमानी और घाटी हिमानी। नेक्स्ट देखिए बरखान क्या है। तो बरखान क्या है इसके बारे में समझो। अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। तो नदी द्वारा किए गए कार्य, तो नदी द्वारा किए गए कार्य देखिए अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण। अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण। भूस्खलन, तो भूस्खलन के बारे में पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में कि भाई भूस्खलन क्या होता है। तो देखो पृथ्वी अथवा शैल के किसी ढेर का गुरुत्व प्रभाव से नीचे की ओर खिसकना तथा इससे प्राकृतिक व मानवीय शक्तियों को नुकसान होता है। तो ये क्या है, भूस्खलन है। यानी पृथ्वी अथवा शैल के किसी ढेर का गुरुत्व प्रभाव से नीचे की ओर खिसकना या इससे तथा इससे क्या होता है, प्राकृतिक व मानवीय शक्तियों का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई विश्व में अधिकांश भूकंप। देखो विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन बलित पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्रों में आते हैं। अगर हम विश्व में भूकंप की बात करें तो जो विश्व है, पूरे विश्व के अंदर अधिकांश जो भूकंप हैं
वो नवीन बलित पर्वत श्रेणियों वाले क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है भूकंप के कोई दो प्रभाव। तो भूकंप के कोई दो प्रभाव देखिए, पहला जो प्रभाव है स्थल भाग में दबाव एवं धसाव, स्थल भाग में दबाव एवं धसाव। दूसरा देखो भूमिगत जल प्रवाह में बदलाव, भूमिगत जल प्रवाह में बदलाव। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बना है। हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी का आकार बदलकर यू आकार की घाटी हो जाता है। यानी हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी का आकार बदलकर यू आकार की घाटी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई भूगर्भ में जहाँ भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूगर्भ में जहाँ भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहलाता है। भूगर्भ में जहाँ भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, चलो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है सोइज नहर। क्या है? सोइज नहर है। तो सोइज नहर क्या है? देखो इसमें देखो लाल सागर, क्या है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर दोनों को जोड़ती है। सोइज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को क्या है? दोनों को जोड़ने का काम करती है सोइज नहर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ। दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो सीधे सीधे डीएलएड के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट से फ्री में देख सकते हैं, कोई भी आपका खर्चा नहीं आने वाला। तो ठंड का मौसम है, आराम से मोबाइल से घर पे ही पढ़िए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, वो चीज़ थोड़े से लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, आप खुद से पढ़ोगे तो जल्दी से भूल जाओगे, लेकिन आप किसी के माध्यम से देख के पढ़ोगे, अपने कानों से सुन के देख के पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित दो स्थलाकृतियाँ। तो समुद्री लहरों द्वारा निर्मित दो स्थलाकृतियाँ हैं, वो है देखो पुलिन है और दूसरा लैगून। पुलिन लैगून ये आपको लिखना है। पेंजिया क्या है? पेंजिया के बारे में समझिए। भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उन्हें पेंजिया कहलाते हैं। यानी भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं, भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पेंजिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देख लेना और इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से पेपर में अवश्य क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।